Imagine an animal whose body is divided like a train, segment by segment. Today we are going to study phylum Annelida. So first we are going to study its journal characters. So its level of organization is organ system level of organization. They have organ system proper. Body plane is tube within tube. So their digestive system will be complete. Symmetry is bilateral symmetry. Coelom is acoelomate. Eucoelomate means they have three germ layers and the mesoderm is divided properly, and they have metamerism. Notochord is not present because they are non-chordates. So, and in physiology we have digestive system which is complete because of this tube within tube situation. Respiratory system is not present, but in earthworm they respirate using moist cuticles. So circulatory system is closed. Excretory system. In excretory system they have nephridia, which helps in excretion plus osmoregulation. Osmoregulation is to maintain the water balance, ionic balance in the body. एंड फिर आता है लोकोमोशन में. लोकोमोशन के लिए इनके पास होता है पैरापोडिया एंड सीटे, जो कि होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए. सो नेफ्रेडिया और पैरामोडिया में आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि नेफ्रेडिया एक्सक्रेटरी सिस्टम में यूज़ होते हैं उनकी एक्सक्रीशन में, एंड पैरामोडिया लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं. तो पैर से याद रख सकते हो लोकोमोशन. नर्वस सिस्टम डबल होता है, वेंट्रल साइड में होता है. वेंट्रल होती है हमारी आगे वाली साइड. अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से देखें तो वेंट्रल इज़ आर फ्रंट साइड, जहाँ पर हमारा मुंह है उस साइड वो वेंट्रल है, पीछे वाली हमारी डॉर्सल है. तो इनका नर्वस सिस्टम डबल होता है, वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है. नर्व कॉर्ड इनमें होती है जो इसके साथ पेयर्ड होती हैं गैंग्लियंस, जो कि आपको पता होगा सेल बॉडी से बनती हैं उस नर्व्स की. सो या रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं. और बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल्स हैं आप हमारे पेरिटिमा जो कि होता है अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया जो कि होते हैं ब्लड सकिंग लीच. मुझे हमेशा दिक्कत होती है इसमें. सो या और यूनिसेक्सुअल में आते हैं हमारे नेरिस जो कि होता है सैंडवॉर्म. और जो लीच होती है वो ब्लड सकिंग होती है, पता है आपको. एनिमल्स में होती है फ्रॉग और फिशमैन एग्जाम्पल इसके, उनमें पाई जाती है, हमें भी हो जाती है शायद वही वाली है. अब हम बुक रीडिंग कर लेते हैं. इफ़ यू कांट सी लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस. या नाउ इट्स फाइन. सो या दे may be aquatic, marine and fresh और terrestrial, free living and sometimes parasites. So इनका habitat जो होता है वो aquatic हो सकता है, जिसमें कि ये दोनों जगह मिल सकते हैं हमें, जैसे कि मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी. ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ज़मीन पे पानी से अलग, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं इधर उधर घूमते हुए से, एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं जिसका एग्जाम्पल हमने देखा ही है लीच. और इन दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ये बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मतलब बॉडी सेगमेंटेड लाइक दिस. बॉडी सेगमेंटेड होती है इनकी, एंड डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट सेगमेंट्स. और मेटामेरिज्म, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म जब बॉडी सेगमेंटेड हो जाती है. एंड हेंस द फाइलम नेम्ड एनिलिडा, जिसका मतलब होता है एनुलिस. लैटिन में वर्ड है एनुलिस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स. जो आप देख सकते हैं इस वर्ड का खुद ही मतलब है रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर. एंड रिंग्स जब रिपीटेड आती हैं तो उसकी वजह से इनका ये वाला स्ट्रक्चर हो जाता है. एंड फिर आते हैं हम यहाँ पर. दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मस्क्यूलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. लोकोमोशन में क्या थी? पैरापोडिया. सो पैरापोडिया इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है, जो कि कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए. एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस. नेरिस एक एक्वाटिक एनिलिड है जिसमें होती हैं लेटरल अपेंडेजेस. एंड पैरापोडिया विच है जो कि पैरापोडिया होती है जो कि हेल्प करती है उनको स्विमिंग करने में. लोकोमोशन में स्विमिंग भी आ गया ना. अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड होता है. नेफ्रीडिया
नेफ्रीडिया बताया था एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में काम आता है, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो कि गैंग्लियन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरल सिस्टम में, हमारे न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो इनकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है उसमें कनेक्टेड होते हैं ये पेयर्ड गैंग्लियंस जो होते हैं। और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेरिस है एक एक्वाटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस है, बट जो अर्थवॉर्म और लीच है वो मोनोशियस है। डायोशियस मतलब होता है दो, मतलब फीमेल मेल डिफरेंट, एंड अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं मोनोशियस, और इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। अब इसकी ये आपको दिखा नहीं शायद, लेट मी अनजूम इट, या सो आपने यहाँ पर ये देखा होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखें हम, तो वो है नेरिस जिसका कॉमन नेम है सैंडवॉर्म, पेरिटिमा जिसका कॉमन नेम है अर्थवॉर्म, और हेरुडेनेरिया जिसका कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच। एंड फिर अगर हम इस डायग्राम्स को देखें, ये जो हमें फिगर्स दिए गए हैं, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस, तो आपको यहाँ पता चलेगा सीटे क्या है एंड पैरापोडिया क्या है। तो इसमें जो ये धागे धागे से दिख रहे हैं ये सीटें हैं, और ये जो प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स जैसे यहाँ पर वो है पैरापोडिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। सो इफ़ इट हेल्प यू गाइज, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।